हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द ओस्टोअर डाइल्यूशन लॉ। कैसे वीक एसिड के लिए एंड वीक बेस के लिए या फिर जनरली हम लोग कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ओस्टोअर डाइल्यूशन लॉ डिराइव करके देखा जाता है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द पीएच स्केल। लेकिन पीएच स्केल पे जाने से पहले हम लोगों को एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जिसे हम लोग नाम देते हैं ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, और इसमें हमें पता चलेगा आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। गाइस, अब हम लोग वाटर की अगर बात करते हैं तो वी नो दैट कि वाटर का जो डिसोसिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है। एंड वाटर के डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। क्या सोचिए, वाटर जब डिसोसिएट होगा तो एक मॉलिक्यूल H पॉजिटिव देगा, OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल उसे गेन भी करेगा। जैसे इसने अगर H पॉजिटिव दिया तो ये ले लेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O पॉजिटिव में। एंड ये किस में बचा रहेगा, OH नेगेटिव में बचा रहेगा। तो इस तरीके से आप लोग आयोनाइजेशन ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। नाउ गाइस, इसके ऊपर अगर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया तो आप लोगों को मिलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज व्हाट K। नाउ K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O टू द पावर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। गाइस, इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O टू द पावर 2 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। नाउ यहाँ पर देखिए कि डिसोसिएशन ऑफ वाटर जो होता है इट इज़ वेरी लेस। डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज अप टू वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत कम पानी डिसोसिएट होता है। एंड वी कैन से दैट एंड हेंस मोस्ट ऑफ द वाटर रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। मोस्ट ऑफ द वाटर रिमेन्स अनडिसोसिएटेड। नाउ ऐसा जब होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O जो बनता है ना गाइस, ये बन जाता है कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट बनेगा एंड इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय K डैश। तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, तो K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। नाउ लुक एट दैट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो ये अनदर कांस्टेंट होता है, इसे हम लोग कहते हैं KW। नाउ KW इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन बनेगा कि नहीं बनेगा, आप लोग जरा सोचिए। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। नाउ ये जो KW यहाँ पर बन के आया गाइस, इसे हम लोग कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देख लीजिए, आयंस ऑफ द वाटर इनका ये प्रोडक्ट है कि नहीं है। आयंस ऑफ द वाटर के ये प्रोडक्ट्स हैं, कॉन्सेंट्रेशंस हैं, राइट। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम लोग कैसे डिफाइन करा सकते हैं, तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इन द वाटर इन इक्विलिब्रियम। कह सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर आप लोग ये भी कह सकते हो कि जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस एट इक्विलिब्रियम इन प्योर वाटर, कह सकते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। नाउ एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए गाइस कि इन प्योर वाटर concentration of hydronium ion is always equal to concentration of OH नेगेटिव आयन। देखिए, इस इक्विलिब्रियम से हमें ये चीज़ पता चलती है, बराबर है। तो प्योर वाटर में concentration of hydronium ion will always equal to the concentration of hydroxide ion and at 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, ये जो होता है प्रोडक्ट, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
H3O ये होता है 1 × 10⁻⁻7 मोलर का। तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 मोलर का हो जाएगा। सो देयरफॉर Kw एट 25 डिग्री सेल्सियस ये क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻⁻7 1 × 10⁻⁻7 दैट इज 1 × 10⁻14 होगा कि नहीं होगा। तो Kw दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 × 10⁻14। अब आप लोग सोचिए टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा सर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे पानी का डिसोसिएशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी का डिसोसिएशन जब बढ़ेगा तो इनके कॉन्सेंट्रेशंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे मतलब 10⁻⁻7 से कैसे दिखेंगे, 10⁻⁻6 होगा, -5 हो सकता है। एंड ऐसे केस में ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू Kw की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आयोनिक प्रोडक्ट के बारे में समझा जो हमें आगे pH के रिलेशनशिप में यूज़ करनी है। अब चलते हैं pH एंड pOH के तरफ। pH क्या होता है एंड pOH क्या होता है ये हम लोग समझने वाले हैं। गाइस आप लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, बेसिक हो सकते हैं, ये कैसे होते हैं, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द pH होते हैं। तो pH होता क्या है, pH को डिफाइन किया था सबसे पहले बाय द साइंटिस्ट सोरेनसन। इन सोरेनसन ने pH को कैसे डिफाइन किया था, तो pH इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ concentration of H3O positive in aqueous solution at particular temperature, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि मैथमेटिकली अगर हम लोग देखते हैं तो pH इज इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होगा ऐसे। अब एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मतलब हम लोग यही पढ़ते हैं, बराबर है ना, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। गाइस जरा सोचिए क्या हम लोग यहाँ पर इसे ऐसे नहीं बना सकते, pH इज इक्वल टू, इसे मैं पॉजिटिव कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, तो लॉग टू द बेस 10 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आप खुद सोचिए। नाउ यहाँ पर देखिए अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकालना चाहते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन निकालने के लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो -pH हो जाएगा, बराबर है। फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये अगर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ -pH, राइट। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स pH एंड pOH के ऊपर पूछे जाते हैं। तो pH का कंसेप्ट क्लियर है। pH का मतलब क्या हुआ, तो नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन आप कह सकते हैं। pH इज ऑल्सो इक्वल टू द लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, बराबर है। अब समझते हैं pOH के बारे में। जैसे pH है वैसे pOH भी होता है एंड मैथमेटिकली pOH इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस, राइट। देखिए इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, pOH इज इक्वल टू लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन कर सकते हैं। गाइस यहाँ से भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव तक पहुँच पाएंगे क्या, बिल्कुल पहुँच पाएंगे। दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ नेगेटिव pOH हो जाएगा। तो यहाँ पर pH एंड pOH के बारे में हम लोगों ने समझा, राइट। अब हम लोग चलते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन pH एंड pOH, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब आप लोग जरा सोचो कि एट 25 डिग्री सेल्सियस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर
ionic product of water is Kw is equal to concentration of hydronium ion, बराबर ना, concentration of hydronium ion into concentration of OH negative ion होता है। गाइस क्या आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जो आयोनिक प्रोडक्ट है इसमें आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन भी मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? देखिए, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ये क्या होता है? 1 × 10⁻⁻14 होता है। कब? एट 298 केल्विन, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर मैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करता हूँ। देखिए, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स का लॉग लेता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? दैट इज लॉग टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया? -14 हो गया। राइट नाउ इसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बाय -1, तो क्या मिलेगा? सोचिए, दैट इज मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो इन दैट केस यू विल ऑब्जर्व that is negative log into concentration of hydronium ion plus negative logarithm to the base 10 of OH negative ion concentration is equal to क्या हो गया? 14 हो गया। अब जरा सा सोचिए गाइस, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये क्या होता है? pH होता है। प्लस ये वाली जो टर्म है ये क्या होती है? POH होता है। एंड टोटल कितना आ जाता है? 14। सो देयरफॉर pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 14 हो जाता है। एक चीज़ याद रखिए, एट 298 केल्विन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। 298 केल्विन पे किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के लिए हमेशा pH एंड POH का सम कितना आएगा? 14 आएगा। अब समझते हैं अबाउट द एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूट्रलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस, राइट, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ द pH हम लोग सॉल्यूशंस को ना 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। कैसे होता है? किस pH के केस में आप लोग उसे एसिडिक कहोगे? जरा चेक करते हैं। सबसे पहले एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में चेक करते हैं, दैट इज एसिडिटी। नाउ फॉर एसिडिक सॉल्यूशन concentration of hydronium ion are greater as compared to the concentration of OH negative। देखिए क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में concentration of hydronium ion are greater as compared to that of the concentration of OH negative ion। मतलब ये कि जो concentration of hydronium ion है इनकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी लेस दैन 1 × 10⁻⁻7 रहेगी। एंड देयरफॉर अगर आप लोग pH निकालते हो गाइस तो pH जो आएगा वो क्या आएगा? लेस दैन 7 आएगा। तो एसिडिक सॉल्यूशन मतलब कौन से सॉल्यूशन? ऐसे सॉल्यूशन जिसका pH लेस दैन 7 आ सकता है, राइट। सेकेंडली हम लोग निकालते हैं न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करते हैं। नाउ न्यूट्रल सॉल्यूशन की अगर बात करते हो तो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन concentration of H3O positive is always equal to the concentration of OH negative, बराबर है ना, ये हमेशा ऐसे ही होता है। एंड ये कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7। सो देयरफॉर अगर आप लोगों ने pH निकाल दिया तो यहाँ पर एग्जैक्ट pH क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन मतलब कौन सा? जिसमें pH कितना होता है? 7 होता है। देन रहा बेसिक सॉल्यूशन। अब बेसिक सॉल्यूशन की अगर बात करते हो तो आप लोग जरा सोचिए कि इन दैट केस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आर ग्रेटर एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। एंड ऐसे केस में उनका जो pH आप लोगों को मिलता है, ये pH आप लोगों को मिलता है गाइस ग्रेटर देन 7। कैसा मिलेगा? ग्रेटर देन 7 मिलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर बेसिक सॉल्यूशन में आप लोग पहले pH निकालते नहीं, पहले POH निकालोगे फिर उसके बाद pH निकालोगे। कैसे? 14
pH के फॉर्मूले से, सॉरी 14 माइनस POH के फॉर्मूले से। तो एसिडिक मतलब ये कि अगर हम लोग स्केल की बात करते हैं तो 1 to 7, इनफैक्ट 0 से भी स्टार्ट होती है ना, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। एंड 7 to 14 ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन होती है बेसिसिटी की। तो मैक्सिमम जो pH होता है एक्वस सॉल्यूशन का, ये कितना होता है गाइस, 14 हो सकता है ये चीज़ क्लियर। अब हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द pH एंड POH। आपको दोनों चीज़ें निकाल कर देनी है, pH एंड POH ऑफ द 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब आप लोग जरा सोचिए, आपके पास क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, दैट इज 0.01 मोलर मीन्स 1 × 10⁻² मोलर, राइट गाइस। HCl है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखिए ये ऐसे डिसोसिएट होता है, मतलब यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन है इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड देयरफॉर ये क्या हो गया, 10⁻² मोलर हो गया। नाउ pH इज इक्वल टू क्या होता है, तो निगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन होता है, दैट इज निगेटिव लॉगरिथम ऑफ 1 × 10⁻²। तो ये देखिए -2 सामने आ गया, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस log 1, तो log 1 क्या होता है 0। सो देयरफॉर यहाँ पर आप लोगों को जो pH मिलेगा, ये pH कितना मिल जाएगा गाइस, 2 मिल जाएगा। एंड अब POH निकाल के देना है, तो वी नो दैट कि pH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है 14 एंड हेंस POH इज इक्वल टू 14 माइनस PH, दैट इज कितना आ जाएगा, आंसर 12 आ जाएगा। क्लियर है, ये है पहला न्यूमेरिकल जिसमें आप लोगों को कैलकुलेट करके देना था pH एंड द POH। अब चलिए सेकेंड वाले न्यूमेरिकल की तरफ, क्या कहता है सेकेंड वाला न्यूमेरिकल, देखो तो pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 3.12, pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3.12 है। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए कहाँ है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए pH आपके पास है दैट इज 3.12 है ना, 3.12 है एंड कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कहाँ है। तो यहाँ पर एक चीज़ की तरफ ध्यान दे, आप लोगों को pH के फॉर्मूले से सिर्फ 2 ही कैलकुलेशन पूछेंगे, तीसरा कैलकुलेशन कैसे आएगा वो थर्ड वाले न्यूमेरिकल में मिलेगा ही मिलेगा। वी नो दैट pH इज इक्वल टू negative log to the base 10 of concentration of hydronium ion. So therefore log of concentration of hydronium ion is equal to क्या हो जाएगा, minus pH, that is equal to minus 3.12 हो जाएगा। Now concentration of H3O positive is equal to क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस 3.12। देखिए एंटी लॉग निगेटिव वैल्यू का नहीं निकालते, पॉजिटिव वैल्यू का है। इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो इससे एक से बड़ी वैल्यू इसमें ऐड करो और वही वैल्यू सब्सट्रैक्ट करो, मीन्स अल्टीमेटली 0 ऐड करो। देखिए 3.12 प्लस 4 माइनस 4, राइट। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग चेक करते हैं तो इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा गाइस, इसका आंसर मिलेगा 0.88 एंड ये चला गया इंटू 10⁻⁻4। अब इसका एंटी लॉग चेक करो तो 0.88 का एंटी लॉग अगर देखते हैं तो ये आता है 7.585 इंटू 10⁻⁻4 रहेगा। ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखाना था। अब थर्ड वाले का कहना क्या है, देखिए अ वीक मोनोबेसिक एसिड, वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.04% डिसोसिएटेड इन 0.025 मोलर सॉल्यूशन। व्हाट इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम लोग वीक मोनो एसिड, वीक मोनो बेसिक एसिड की बात करते हैं तो वीक मोनो बेसिक एसिड हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं बाय HA से। तो HA जब डिसोसिएट होगा तो आप लोग समझ सकते हैं
कि पानी के अंदर जब ये डिसोसिएट होगा तो ये देगा हाइड्रोनियम आयन एंड ए निगेटिव आयन, देगा कि नहीं देगा, इस तरीके से देगा। ना आपके पास परसेंट डिसोसिएशन है गाइस, परसेंट डिसोसिएशन कितना है, दैट इज 0.04 मीन्स 4 इंटू 10 टू द पावर -2 है। एंड देयरफॉर आप लोग अल्फा निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100 होता है। सोचिए, होता है परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 2, ये हो गया 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये आपके पास अल्फा आ गया। सर इससे फायदा क्या होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऐसे निकालते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू सी, याद है, अल्फा इंटू सी होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.025, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर -3 है, तो ये 100 हो गया, मतलब 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -7 हो गया, दैट इज 10 टू द पावर -5 आ गया। अब यहाँ से आप लोग pH निकाल सकते हैं। देखिए pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, सो देयरफॉर ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर -5, ये 5 सामने आ गया, 5 माइनस लॉग 1 0 होता है, तो pH आप लोगों को कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो अभी तक तो आपने देखा कि pH निकालना कितना आसान है, pOH निकालना कितना आसान है, बहुत आसान है ना। मजा तो अब आएगा इस वाले क्वेश्चन में। देखिए, कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलर एंड 10 टू द पावर -9 मोलर HCl सॉल्यूशन। 10 टू द पावर -8 मोलर का भी pH निकालना है एंड 10 टू द पावर -9 मोलर का भी pH निकाल के देना है। मैं एक निकाल के दे दूं, दूसरा आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो पहला कैलकुलेशन हम लोग इसमें करते हैं फॉर 10 टू द पावर -8 मोलर HCl। सर इसमें क्या डिफिकल्टी है, ये तो बहुत आसान लगता है। देखिए आपको पता है pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव, तो सर ये हो गया ऐसे 1 इंटू 10 टू द पावर -8, तो ये हो गया 8, बराबर है, pH इज इक्वल टू 8, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। सर फॉर्मूले के हिसाब से तो सही है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि रॉन्ग है। हाँ भैया रॉन्ग है। HCl क्या है, एसिड, एंड HCl अगर वो एसिड है तो उसका जो pH है इट शुड बी लेस देन 7, लेस देन 7, 8 नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ऐसे केस में आप लोगों को क्या कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा, तो आप लोगों को जो कंसिडरेशन में रखना है वो एक चीज याद रखनी है कि इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस concentration of H positive from acids and water should be considered, should be considered। ये आप लोगों को कंसिडर्ड करके रखना पड़ता है। सो देयरफॉर आप लोग सोचिए जरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन टोटल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम द वाटर होगा। यहां पर मैं कंडीशन डालता हूं कि लेट concentration of H positive that is H3O positive is equal to concentration of OH negative is equal to X। तो ऐसे केस में अगर आप लोग H पॉजिटिव टोटल निकालना चाहते हो तो H पॉजिटिव टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 10 टू द पावर -8, ये तो है, प्लस क्या हो जाएगा गाइस, X हो जाएगा, बराबर है। बट वी नो दैट कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव ये क्या होता है, 1 इंटू 10 टू द पावर -14 होता है। सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस X इंटू X इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -14 होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा यहाँ पे समझो गाइस, कंडीशन यहाँ पर है, क्या कंडीशन है, H पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड, तो टोटल क्या होगा, H पॉजिटिव फ्रॉम द एसिड प्लस वाटर, और वाटर के अंदर अभी हम लोगों ने कितना लिया, X ले लिया, ठीक है, X मान लिया। नाउ
आगे अगर बढ़ते, इसे जब आप लोग सॉल्व करते हो तो आप लोगों को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 माइनस ये यहाँ पर आपको मिलता है 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू 0। याद करिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ से x की वैल्यू जब निकालते हो तो आप लोगों को पता है ये कैसे मिला था, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। यहाँ से x की वैल्यू जब हम लोग लाते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि x की वैल्यू जो मिलती है हमें, ये मिलती है 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8। ये x की वैल्यू मिलती है गाइस, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर मिल गई तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या होगा, तो सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगा 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 9.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होगा। अब इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो ये होता है 10.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 होता है, राइट। नाउ यहाँ पर इसे और छोटा कर दो, ये लीजिए ये इतना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। एंड pH क्या होता है, तो pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। हाँ यहाँ पर H3O लिख सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये देखिए निगेटिव लॉग इंटू 1.05 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, माइनस 7 सामने आ गया, प्लस हो गया, दैट इज 7 माइनस लॉग ऑफ 1.05। ये आप लोगों को मिलता है, दैट इज फाइनल आंसर आप लोगों को मिलेगा pH इज इक्वल टू 6.98। देखिए अब आंसर में ट्विस्ट आ गया, आंसर में क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। तो ठीक वैसे आप लोग कैलकुलेट करेंगे 10 टू द पावर माइनस 9 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH आप लोग निकाल कर देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर NaOH। तो pH निकालना है तो पहले क्या निकालोगे, POH, क्योंकि वो बेस है भैया। तो POH इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। सोचिए आप लोग क्यों, क्योंकि POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो ये हो गया 8, ठीक है। POH आ गया 8, तो pH इज इक्वल टू क्या होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 8 6, आंसर हो गया रॉन्ग, हो गया रॉन्ग। क्यों, क्योंकि NaOH है भैया, NaOH का pH 7 के ऊपर आना चाहिए, 7 के नीचे आने का चांस नहीं है। तो ऐसे केस में आप लोगों को पूरा का पूरा सॉल्यूशन फिर से चेंज करना पड़ेगा। आप लोगों को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव कितना मिल रहा है, 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर का मिल रहा है, लेकिन पानी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव क्या होता है, दैट इज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मोल होता है। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसे सॉल्व करके देखें तो ये 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 आता है, आएगा। तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल जाएगा, POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव आयन, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। ये देखिए 7 माइनस लॉग ऑफ 1.1। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये आता है 7 माइनस 0.04, तो POH आप लोगों को मिलता है 6.96, ये POH हो गया। देन pH इज इक्वल टू क्या होगा, तो pH इज इक्वल टू होता है 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 6.96 अगर आप लोग करके देखें तो इसका आंसर आपको मिलता है 7.04। देखिए आप लोगों को इसका pH ऐसा मिलता है। यही फॉर्मूला आप इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में भी यूज़ करके अपना टाइम बचा सकते थे, राइट। इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, जैसा आप लोग सोच रहे हो सिंपली वैसा नहीं होगा। आपको ध्यान देना है कि किसके बारे में क्या पूछा है। यहाँ बेस के बारे में क्या पूछा था, pH पूछा था, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 7 होना चाहिए था। अब इसके बारे में सोचिए, कैलकुलेट द pH ऑफ 10 टू द पावर माइनस 7 मोलर HCl। सर सिंपली दिखता तो है,
कि pH यहाँ पर 7 आना चाहिए, भैया नहीं आ सकता ना, क्यों? क्योंकि एसिड है, HCl है, और एसिड का pH क्या होना चाहिए? 7 से कम, 7 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आपके पास गिवन है, दैट इज कुछ ऐसे लिख सकते हो, ठीक है लिख दो, कितना है 10 to the power -7, बराबर है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम H2O ये कितना 1 × 10 to the power -7। सो देयरफॉर टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव कितना 1 × 10 to the power -7 प्लस 1 × 10 to the power -7 हो जाएगा, दैट इज 2 × 10 to the power -7 आएगा। अब देखिए pH निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 to the power -7, ये सामने आ गया तो ये हो गया 7 - log 2, एंड log 2 कितना होता है 0.3010। इसे अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो ये आपको मिलता है 6.699। pH एसिड का निकालते हो तो ऑब्वियसली लेस देन 7 आना चाहिए, आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए क्या कहता है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कि pH ऑफ रेन वाटर collected in a certain region of Maharashtra on particular day was 5.1. Calculate H positive ion concentration of rain water। खैर ऐसा तो आप लोगों ने पढ़ के रखा है। You should know that कि pH गिवन है 5.1 एंड आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है ये, तो ऐसा तो सॉल्व करके देखा है। We know that pH is equal to negative logarithm of concentration of hydronium ion, दैट इज यहाँ से आप लोगों को लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है माइनस pH दैट इज -5.1, बराबर है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा, तो सर एंटी लॉग ऑफ -5.1, हाँ तो इससे पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करा लो, -5.1 एक से बड़ी वैल्यू 6 है -6, यहाँ पर क्या आ गया 0.9 × 10 to the power -6। अब 0.9 का एंटीलॉग, 0.9 का एंटीलॉग होता है गाइस 7.94, तो फाइनल आंसर जो आएगा ये ऐसा आएगा। इस तरीके से आप लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करके दिखा सकते हैं। तो ये है pH के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर करके रखेंगे। चलिए pH के ऊपर और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन का pH निकालने के लिए कहा है, बराबर है ना। अब कॉन्सेंट्रेशन कितना है तो 0.01, ठीक है, इतना कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है गाइस। सर डायरेक्ट निकाल लेते हैं ना, यहाँ से 1 मान लेते हैं, 10 to the power -2 हो गया, आंसर 2 आ रहा है। ऐसे ही सोच रहे, अगर ऐसा सोच रहे तो रॉन्ग सोच रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एसिड है H2SO4, देखिए ये H2SO4 है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा ना गाइस। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कितना है 0.01, तो ये कितना है 2, बराबर है। सो देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या फिर यू कैन से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कितना आ रहा है 2 × 0.01 दैट इज 0.02, मतलब 2 × 10 to the power -2 आ रहा है। अब pH निकलेगा, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज -log⁻10 ऑफ 2 × 10 to the power -2, तो ये 2 सामने आ गया, माइनस लॉग ऑफ 2, राइट, तो 2 - 0.3010 ये होता है log 2, एंड इसे देखिए 1 पॉइंट समथिंग आंसर आ गया, ये आता है 1.699। ये इस तरीके से कैलकुलेट करके देना था गाइस। एंड सिमिलरली आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, इसे ट्राई करेंगे और आंसर भेजेंगे मुझे।